एक आदमी है जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, वो ऐसे ही हर शाख के ऊपर जाके जो है वो जफा डाल लेता है, तो उसको बंदा आप क्या कहे। ऑब्वियसली ये उसका काम नहीं है इन चीज़ों को करना। कल आप थे वज़ीर इत्तलात, आज अता तारड़ साहब हैं वज़ीर इत्तलात। मुझे थोड़ा टेक्निकल चीज़ें ज़रा थोड़ी क्लियर कर दें, क्योंकि अवाम, आपने तलखियों वाली बात तो पॉइंट तो बिल्कुल इस्टेब्लिश है आपका। वो कहते हैं कि जी अब जनरल फैज़ साहब, वज़ीर इत्तलात साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जनरल फैज़ साहब की गिरफ्तारी के बाद ना ये ताने बाने 9 मई से भी मिलेंगे, साबिक जजेस के साथ भी इसको अटैच किया जाएगा, जिस किस्म की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सर पाकिस्तान की हुकूमत तो उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही ना, एक इदारा उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो क्या फ़ौज की तरफ से इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट्स शेयर किए जाते हैं पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात को? ज़रा ये बताइएगा ताकि हम उसकी अथेंटिसिटी को ज़रा मान सकें। पहले तो बड़ी आपकी ज्यादती है कि आप अता तारड़स का कंपैरिजन मेरे से कर। मैं आपकी वजारत से कर रहा था सर। मेरा नहीं तो मैं आपकी वजारत से कर रहा था फवाद भाई। देखिए, हमारी तो जो दौर था या जो जो मैं वजीर था, मतलब उसका क्या कंपैरिजन है। ये तो बेचारे ऐसे ही हादसे में बने हुए हैं। फॉर्म 47 से सारी हुकूमत बन गई है, लिहाजा इनकी इज्जत कोई नहीं है। इदारे के अपने सब्जेक्ट के ऊपर इनका जो है वो कंट्रोल नहीं है। मैंने तो जब पीटीवी मैंने लिया था, पीटीवी 4.5 बिलियन के खसारे में था, मैं 3.5 बिलियन के प्रॉफिट में छोड़ के आया, अब फिर 1.25 अरब रुपए के लॉस में चला गया है। लोगों को सवाए इसके कि हमने अपने हल्के से एक आदमी मैंने भर्ती नहीं किया, और सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान का पैसा है, मैंने आपने उसके पैसे देने हैं। या सबसे आसान यही होता है, आप अपने हल्के से लोगों को भर्ती कर दें और उनको कहें आपने काम नहीं करना, आपने सिर्फ मेरा इलेक्शन लड़ना है। इन्होंने आके जो है वो सैकड़ों, मेरा ख्याल है सिर्फ इस्लामाबाद स्टेशन पे 3-3.5 करोड़ पे महीने पे भर्तियां कर रही हैं, इधर जो लाहौर में अलहदा भर्तियां कर ली हैं। सो ये तो एक तमाशा लगाया हुआ है इन्होंने। ये सर, तो क्वेश्चन मेरा उसी जगह पे खड़ा है फवाद भाई, क्या क्या एस्टेब्लिशमेंट या फौज पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात को अपनी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से ब्रीफ करती है? ये मैं आपको कह रहा हूँ। आईएसपीआर की स्टेटमेंट तो अपनी जगह पे आ गई जी, टॉप सिटी भी है, पोस्ट रिटायरमेंट उनके मामलात भी हैं जिस पे कोर्ट मार्शल इनिशिएट है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए ना, बात यह है कि जो इन्वेस्टिगेशंस होंगी, फॉर एग्जांपल जो कि जिनका ताल्लुक होगा बड़े हुकूमती मामलात से, वो तो शेयर होंगी और उस पर बात भी होगी। जैसे आपको याद है हमने पहले एक किया था जो इन्फो लैब के ऊपर जो बातें हुई थी, या उसके बाद कश्मीर, अफगानिस्तान नैरेटिव्स के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, वो तो एक ज़ाहिर चलता है। लेकिन ये तो जो जनरल फैज़ साहब के तहकीकात का ताल्लुक है, या ये जो मामलात है, जाहिर है इसका तारड़ बेचारे को तो नहीं कोई बताएगा या पता होगा कि क्या है क्या नहीं है। वो वैसे और प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे कर दी ख्याल में वैसे भी एक तो इन्होंने पहले भी ऐसे ही कर दी थी। आप देखें, उन्होंने जो सबसे एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिनकी हेडलाइन छपी थी, और वो थी कि हम पीटीआई को बैन करने जा रहे हैं। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या हशर हुआ बाद में। सो एक आदमी है जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो ऐसे ही हर शाख के ऊपर जाके जो है वो जफा डाल लेता है, तो उसको बंदा आप क्या कहे। ऑब्वियसली ये उसका काम नहीं है इन चीज़ों को करना, और जो कर रहे हैं वो कर लेंगे, देख लेंगे, उनका इंटरनल मामला है, जो भी उन्होंने करना है अपना वो जाने और उनका काम जाने। जिस तरह अब आपने कह दिया कि उनकी गुफ्तगू की क्रेडिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल मैं आपके साथ जरूर करूं, क्योंकि आपकी वजारत साहब वजारत से रिलेटेड है। आपको ऐसा लगता है कि जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद अब जो सिलसिले शुरू हुए, कल तो कुछ लोग रिहा भी हो गए, ये मामला साबिक जजेस, रिटायर्ड जजेस या हाजिर सर्विस जजेस तक जा सकता है? सलमान, मैंने बड़े मौका मिला है मुझे बड़े 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 लोगों को करीब से देखने का। मैंने वो वक्त भी देखा है जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का सिगार सुलगाने के लिए लाइन लगी होती थी, आज आपका ट्वीट भी था लोगों की। और फिर मैंने वो वक्त भी देखा जी, फिर मैंने वो वक्त भी देखा कि जब वो अपने ही बनाए हुए बुतों से नाला थे। फिर जरदारी साहब हों, बेनज़ीर भुट्टो हों, नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, इन लोगों को क्या इन्होंने मद्दोजज़र नहीं देखे हालात के। तो बस हालात होते हैं, हालात ऊपर चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, और अक्लमंद लोग तो वही होते हैं कि जो हालात के मद्दोजज़र में अपने आप को संभालना सीखें और तैयार भी रहें कि इसके बाद जो है वो आपने नीचे भी जाना है। और आई वुड से कि जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं उनकी भी लिमिटेशन होनी चाहिए। तो वो लोग बहरहाल ऐसे ही ऐसे, अब तो अब मैं देखता हूँ ना कि हर आदमी ऐसे ऐसे बातें कर रहा है कि जैसे पता नहीं वो कितना उसने उस वक़्त जो है वो खड़ा हो गया था, क्या कर दिया था। लेकिन सच्ची बात यह है कि जब आप ताकत में हो उस वक़्त कोई बात नहीं कर रहा होता, वो तो सारे इधर उधर बिलों में घुसे होते हैं।
जो ही आप नीचे आते हैं फिर लोग शुरू हो जाते हैं, बातें शुरू कर देते हैं, वो किस्से आने शुरू हो जाते हैं जिनका किसी को पता ही नहीं होता। सो बस ठीक है, हालात नीचे भी आते हैं ऊपर भी आते हैं। मैंने बहरहाल यही सीखा है कि जब आप ऊपर जाएं तो अपना दिमाग ख़राब ना करें, और जब नीचे कोई आए तो उसके ऊपर जो है वो ठट्ठे ना उड़ाएं, क्योंकि कभी भी जो है वक्त बदल जाता है।